सती हैं। फिर पार्वती कैसे आई हम आपको बताएंगे। अब सती मैया कह रही हैं कि देवों के देव कौन है? महादेव। वो भी इनको प्रणाम करते हैं कि देवों के देव महादेव मेरे स्वामी, अरे इनको शीश झुकाते हैं। क्या बात क्या? अरे नारायण है तो नारी के गम, यदि नारायण है तो नारी के गम में अरे बन बन अश्रु बहाते हैं। अरे नारायण है तो नारी के गम बन बन अश्रु बहाते हैं। अब देखिए क्या हुआ। सती मैया ने क्या किया? सीता का भेष बना लिया। चौपाई है सती कीन सीता कर भेषा। सती मैया ने राम की परीक्षा लेने के लिए सीता का भेष बना लिया कि रावण तो सीता को हर के ले गया है, मैं देखती हूं कैसे नारायण हैं, कैसे पहचानते हैं मुझे। अरे सती कीन सीता का भेषा, अरे सती कीन सीता कर भेषा, भेद समझ ही जाते। अब क्यों जा रही है? यू शक की मारी वो सैल जा बेचारी। क्यों सीता का भेष बनाया? शक की, यानी शंका की मारी थी कि नारायण नहीं है। तो लेखक ने लिख दिया, ध्यान करिएगा, दो शब्द आएंगे। शक की मारी वो सैल जा बेचारी, शक की मारी, अरे शक की मारी वो सैल जा बेचारी, न चिंता की परिणाम की, न चिंता की परिणाम की। अरे सती लेती है परीक्षा श्री राम की, सती लेती है परीक्षा श्री राम की। की मारी अब सैल जा बेचारी, न चिंता की परिणाम की। अरे सती लेती है परीक्षा श्री राम की। क्या बात भैया? क्या बात है? हमारे अमरजीत भैया दाहिया जी आपके द्वारा ये 101 रुपए की राशि भगवान भोले बाबा और मैया सती के बीच का जो भजन चल रहा है, आपके द्वारा सहयोग मिला है। बहुत बहुत सा धन्यवाद अमरजीत भाई को। अति शक की मारी वो सैल जा बेचारी, कि शक की मारी वो सैल जा बेचारी, न चिंता की परिणाम की। और सती लेती है परीक्षा श्री राम की। जय हो जय हो।
एमपी पुलिस जो हमारे बीच है, हमारे सुमंत भाई जिनके द्वारा कार्यक्रम हो रहा है, कलाकारों का उत्साहवर्धन करते हुए भगवान राम के चरणों पर आपके द्वारा ये 101 रुपए की सहयोग राशि दी गई है। 201 रुपए की सहयोग राशि हमारे सभी टीम को आपने सम्मानित किया है। एक बार ताली बजाते जोरदारी के साथ। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोले बजरंगबली महाराज की जय हो। पहली नारी है सती, इनकी राशि क्या है? कुंभ। यानी जिनका स से नाम है उनकी राशि है कुंभ। जिनका प्रथम अक्षर सा है उनकी राशि है कुंभ। तो पहली राशि मिली सती की कुंभ। अब दूसरी नारी देखिए आ रही है, उनकी भी कुंभ राशि है। कौन है? अरे मन मतंगी ऋषि के चरणों में, अरे जिसने अरे ध्यान लगाया है। अब ध्यान दिला रहा हूं, ये मतंग कौन है? मतंग ऋषि थे शबरी मैया के गुरु जी। शबरी माता आप लोगों ने सुना होगा, शबरी माता के गुरु थे महात्मा मतंग ऋषि। उन्होंने बताया था कि आएंगे राम मिलने तुमसे एक दिन, यह भी हाल सुनाया था। अरे आएंगे राम मिलने तुमसे एक दिन, अरे आएंगे राम मिलने तुमसे एक दिन, अरे यह भी अरे हाल सुनाया था। अब देखिए उधर क्या थी? शक की मारी। आप लोगों ने ध्यान किया होगा, सती मैया की थी सुमंत भाई, शक की मारी। अब यहाँ क्या है? भक्ति की मारी। वो शक की मारी थी। और सबरी, ये भी स से नाम है, सबरी मैया है जो तीनों की मुलाकात हुई थी। अब तीसरी का नाम अभी नहीं बताएंगे, बाद में सुनिएगा। ये दंडक वन में पंचवटी तीनों मिली थी, तीनों नारियां, पहली सती मैया और दूसरी सबरी मैया। अब उधर थी शक की मारी, अब इधर भक्ति की मारी। अरे भक्ति की मारी, अरे भीलनी बेचारी, अरे भक्ति की मारी वो भीलनी बेचारी, सुध करती आठों याम की। भक्ति की मारी भीलनी बिचारी, सुध करती आठों याम की। और सबरी करती है प्रतीक्षा अपने राम की। सबरी करती है प्रतीक्षा अपने राम की। भक्ति की मारी अरे भीलनी बिचारी, सुध करती आठों याम की। सुध करती आठों याम की, सुध करती आठों याम की। सबरी करती है प्रतीक्षा श्री राम की। राधे राधे। क्या बात है। अब देखिए सुमंत भाई, उधर
परीक्षा, इधर प्रतीक्षा। उधर परीक्षा शब्द आया था, इधर प्रतीक्षा। अब तीसरी बार देखिए क्या आने वाला है। उधर परीक्षा ले रही थी राम की, इधर प्रतीक्षा कर रही थी राम की। उधर परीक्षा ले रही थी राम की, इधर परीक्षा नहीं प्रतीक्षा कर रही थी राम की। अब तीसरी नारी आ रही है, कौन है? ये भी पंचवटी का प्रसंग है। अरे बन ठन के आई प्रतिशोध लेने बोला। अरे बन ठन के आई प्रतिशोध लेने अपना, एक परिणय एक बहाना था। ये कौन है? गौर करिए, कौन पहुंची है? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। पंचवटी का प्रसंग है। किसका नाम था? शूर्पणखा। ये भी सा है, तीन नारियां हैं, तीनों नारियों की कुंभ राशि है। अब देखिए, उधर परीक्षा फिर प्रतीक्षा। अब शूर्पणखा क्या कर रही है देखिएगा, शब्दों पर गौर करिए, बिल्कुल आनंद मिलेगा भजन में आपको। कि बन ठन के आई प्रतिशोध लेने अपना। अब ये प्रतिशोध क्यों ले रही थी, इसका कारण आपको बता रहे हैं। रावण के जीजा जी का नाम आप कोई जानते हैं? हम बता रहे हैं। रावण जी के जीजा जी का नाम था विद्युजूहा। वो शूर्पणखा के पति थे, रावण के समान बलशाली थे, लेकिन रावण ने षड्यंत्र करके विद्युजूहा का वध करा दिया था, मार दिया था। उसी दिन से शूर्पणखा ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं रावण के वंश का सर्वनाश करा दूंगी। तब शूर्पणखा पहुंची थी, वो बन ठन के आई प्रतिशोध लेने अपना, और परिणय एक बहाना था। परिणय समझते हैं, यानी शादी का एक बहाना था। वो शादी का प्रस्ताव लेकर आई थी कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, मुझसे विवाह कर लो। शूर्पणखा यही कह रही थी, तो ये बहाना था, लेकिन उसका कारण कुछ और था। कब कारण जाना? जब राम ने विराध का वध किया। पंचवटी में एक राक्षस मिला था जिसका नाम था विराध। भगवान राम ने वध किया। शूर्पणखा ने समझ लिया कि रावण का वध केवल यही कर सकते हैं, तो पहुंच गई कि बन ठन के आई प्रतिशोध लेने अपना, और परिणय एक बहाना था। लेकिन असल जिंदगी में अरे रावण वंश मिटाना था। अरे लेकिन असल अरे जिंदगी में ही अरे रावण वंश मिटाना था। अब देखिए, उधर क्या थी? शक की मारी, दूसरी आई भक्ति की मारी। अब ये क्या कर रही है? अरे क्रोध की मारी, क्रोध की मारी, दिल में है चिंगारी। बिल्कुल शब्दों पर गौर करें, तीन शब्द आए हैं, शक की मारी, भक्ति की मारी, ये क्रोध की मारी। पहली आई है परीक्षा, फिर प्रतीक्षा। अब देखिए क्या रहा, तीन तीन शब्द दोनों बार आए हैं कि क्रोध की मारी, दिल में है चिंगारी, ये बीता लिटला नाम की, और ये लीला है श्री राम की। और शूर्पणखा समीक्षा करती है काम के श्री राम की।
शब्द नहीं सुना होगा, फिर से दोहरा देते कि क्रोध की मारी दिल में है चिंगारी, ये लीला करुणा निधान की, करती शूर्पणखा समीक्षा प्रभु के काम की। उधर परीक्षा, फिर प्रतीक्षा, अब समीक्षा। शूर्पणखा समीक्षा कर रही है कि रावण का क्या वध कर सकते हैं। तो क्रोध की मारी दिल में है चिंगारी, ये लीला ललित ललाम की, करती शूर्पणखा समीक्षा प्रभु के काम की। अरे क्रोध की मारी दिल में है चिंगारी, ये लीला है श्री राम की।